हेलो एवरीवन। मेरे साथ हैं कार्तिक गोयल, जिन्होंने आईआईटी जेई में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है और उन्हीं के मुंह से सुनते हैं उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो वेलकम कार्तिक, थैंक्स फॉर टेकिंग आउट सम टाइम फॉर अस, ताकि जो फ्यूचर के एस्पिरेंट्स हैं वो कुछ सीख सके, कुछ गलती कर रहे हैं तो उसको रीएडजस्ट कर सके। एक आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से आप, मेंस में क्या रैंक थी, एडवांस में क्या रैंक थी, 12th के साथ जेई निकाला या फिर ड्रॉपर्स था, इसके बारे में। Myself Karthik Goyal. I'm from Ludhiana, Punjab. My All India rank in JEE Mains 2023 was 82 and in JEE Advanced 2023 was 360. मैं 12th के बाद ही JEE क्लियर किया, ड्रॉप नहीं है। मतलब 12th के साथ ही आपने ये रैंक अचीव किया है। ओके, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। जैसे जो तुम्हारा मेंस में जो परफॉर्मेंस रहा, फर्स्ट मेंस में बेटर था या सेकंड मेंस में बेटर था? फर्स्ट मेंस का ये रैंक है, उसमें बेटर था। Yes. ओके, अब मैं तुमसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने 12th के साथ निकाला है, तो स्कूल का कुछ प्रेशर था या स्कूल आप साथ साथ कर रहे थे, या फिर मतलब स्कूल आपने लास्ट, मतलब स्कूल मतलब उससे रिलेटेड जो करिकुलम है, पीसीएम तो वैसे सेम ही होता है बट बाकी के 2 सब्जेक्ट और होंगे, तो उसकी स्ट्रेटजी कैसे थी कि स्कूल भी साथ साथ चला सके? स्कूल मतलब एक तो रिलैक्सेशन थी काफ़ी कि अटेंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। तो जैसे पीसीएम में तो कोई दिक्कत नहीं आती, बस एनसीईआरटी पढ़नी होती है बोर्ड्स के लिए। ओके। तो और जो बाकी दोनों सब्जेक्ट है, मैं कहूँगा इंग्लिश थोड़ा साथ साथ पढ़ते रहे बच्चे, कि इंग्लिश अगर बोर्ड्स में अच्छे नंबर चाहिए तो थोड़ा मतलब देखते रहो साथ साथ, बिल्कुल ही एंड के लिए मत छोड़ो। तो मतलब तुमने पूरे साल इंग्लिश साथ में चलाया था? मतलब मेरे केस में ऐसा हुआ, मतलब मैं एंड में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़ गया था। वैसे मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, तो इतने अच्छे नंबर नहीं आ पाए। अच्छा। अगर जिसको मतलब अच्छा करना है बोर्ड्स में भी, हाँ, तो उसको इंग्लिश पढ़नी चाहिए साथ साथ, मैं कहूँगा। अच्छा। पर फिजिकल एजुकेशन ली हुई थी मैंने, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, तो उसका इतना कुछ लोड नहीं लगा मेरे को वो एंड में। हाँ, वो एंड में मतलब फर्स्ट मेंस के बाद पढ़ा है या उससे पहले ही पढ़ लिया? जैसे फर्स्ट मेंस मेरा अच्छा चला गया था तो कुछ कॉन्फिडेंस भी था, तो उसी के बाद पढ़ना शुरू कर दिया था कि सेकंड मेंस के लिए तो इतना कुछ तैयारी लास्ट वीक में ही की थी। ठीक है। तो जैसे तुमने बोला कि एनसीईआरटी करनी जरूरी है पीसीएम में भी, तो वो तुम साथ के साथ कर रहे थे या बिल्कुल लास्ट में किया तुमने? वो मतलब एनसीईआरटी लाइक फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बाद वाले अच्छे होते हैं, और मैथ्स के अंदर जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज वगैरह, उसके अंदर कुछ ठीक चीजें होती हैं। ओके। बाकी तो मतलब ऐसे कवर टू कवर तो नहीं है कभी, मतलब वो बस ओवरव्यू सा लेके रीड करते चलो। अच्छा। केमिस्ट्री के लिए कहूँगा एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स। तो मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड में से परसेंटेज क्या थी आपकी? बोर्ड में 93.8 सीबीएसई बोर्ड से सीरीज। अच्छा, तो वेरी गुड। अब मैं मतलब जैसे जो भी तुम्हारी प्रिपरेशन की जर्नी रही 11th और 12th में, तो उसमें मैं 2-3 चीज़ें पूछना चाहूँगा। पहला चीज़ कि कभी तुम्हें प्रेशर फील हुआ या प्रेशर लेस थी प्रिपरेशन, या बहुत टेंशन में रहते थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सर जैसे 11 शुरू हुई तो मेरे को मतलब ऐसे कम प्रेशर फील हुआ कि जैसे थोड़ी चीज़ें मैं पहले कर चुका था। अच्छा। तो एक एडवांस बैच भी ज्वाइन कर रखा था, तो उसके कारण मतलब ऐसे कोई ट्रांजिशन में दिक्कत नहीं आई। पर कुछ देर बाद लगने लग गया कि थोड़ा लेजीनेस डेवलप हो रही है। ओके। कुछ जैसे अगर जो बच्चा स्क्रैच से शुरू करता है, हाँ। उसको होमवर्क करने की भी आदत होती है कि वो हर रोज के रोज करेगा। मैं थोड़ा चीज़ों को लाइटली लेना शुरू कर दिया था स्टार्टिंग में। ओके। तो जैसे तो कई बार जैसे बाद वाले चैप्टर में मैथ्स में, तो मैं फॉर्मूलाज को भी लाइटली लेने लग गया कि ओके। जैसे मैं डिटर्मिनेंट, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे हाँ। डिटर्मिनेंट्स वगैरह याद रखने होते हैं कुछ स्टैंडर्ड, हाँ। तो मैंने उसको ऐसे ही मतलब क्या हल्के में लेके निकाल दिया। अच्छा। तो जब बाद में तो 12th में वो हर जगह यूज हो रहे थे कि हाँ। मिक्स करके क्वेश्चन डाल देते थे। ठीक। तो उस चक्कर में मतलब जो बीच में मैंने इग्नोरेंस शो की, वो बाद में मेरे को 12th में पे बैक करनी पड़ी। कि वो वाला फेज था। एक ऐसी फिजिक्स में भी हुआ कि फार्मूलाज पे मतलब मैं कम ध्यान देता था, पर एंड में फार्मूला ही काम आते हैं जब आपको स्पीड बिल्ड करनी है। हाँ, तो जैसे तुमने बोला कि तुम्हें पहले से थोड़ा एक्सपोजर था, उसका मतलब क्या तुमने 9th-10th में कुछ प्रिपरेशन किया था? 9th-10th में मतलब जैसे मैथ्स में जैसे स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर कर लिए। ओके। फिजिक्स में भी ऐसे ही स्टार्टिंग के 2-3 कह लो, और केमिस्ट्री में मतलब 9th-10th में इतना कुछ नहीं किया था। अच्छा। बस फिजिक्स और मैथ्स भी जो मेरे को लगा कि काम आ सकता है मेरे 9th और 10th की जर्नी में भी, जो चैप्टर्स कॉमन थे, ओके। वो थोड़ा डिटेल में पढ़नी है। तो अब तुम्हें जैसे तुम्हारा इतना गजब का रैंक आया, तो तुम्हें क्या लगता है 11th-12th में जो 2 years है, इज इट सफिशिएंट या बच्चे को और पहले स्टार्ट करना चाहिए? तुम्हारा क्या टेक? मतलब अगर जैसे किसी की ठीक चल रहा है, मतलब 10th बिना कुछ मतलब एक्स्ट्रा इन द सेंस थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा तुम्हें कि
बिल्कुल ही अगर वो जैसे बोर्ड से ट्रांजिशन करोगे वो बहुत डिफिकल्ट रहता है। मतलब मेरे कुछ दोस्त थे उन्होंने भी क्रैक किया कि सिर्फ बोर्ड्स के बैकग्राउंड से होते हुए 500 रैंक ऐसे लेके आए हैं, तो पर उसके लिए तुम्हें उतना ही एफर्ट बाद में देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया किसी का 10th में बच्चा पढ़ रहा है, उसका बोर्ड मैनेज हो रहा है, थोड़ा बहुत टाइम बच रहा है, तो पढ़ना चालू कर दे ताकि उसको थोड़ा सा आगे का एक्सपोजर मिले। हाँ जी, मतलब बाद में वरना तुम्हें मतलब ऐसे होगा कि कोई फ्री टाइम मिलेगा ही नहीं। अच्छा 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 अच्छा, मतलब अगर थोड़ा सा पहले कर रखा है तो 11th-12th में थोड़ा सा मतलब वही जो काम अगर पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो बाद में थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। अच्छा, अब एक मेरे को ये बताओ कि जैसे जो भी तुम्हारी कोचिंग के लेक्चर्स वगैरह होंगे, उसके बाद जो हमारे पास टाइम बचता है उसमें तुम ऑन एन एवरेज कितने घंटे पढ़ते थे? उसके बाद जैसे जैसे मैंने कहा 11th में मैं थोड़ा लाइटली लेने लग गया चीज़ों को। हाँ। तब तो मेरे ख्याल से सिर्फ 3-4 घंटे की आउटपुट आ रही हो, वो भी मतलब धक्के सिर की करना है काम जो मिला हुआ है। हाँ। उसके कारण तो वो काम तो मैं कर लेता था। ठीक है। जैसे कई बार होता था कि वो भी छूट जाए, वो ज़्यादा नलायकी वाली काम आता था। और उसके बाद मतलब जब मेरे को पता लगा कि ये अफेक्ट कर रही है मेरे प्रिपरेशन को, हाँ। और मतलब ये आगे जाके काफ़ी वो खराब बात साबित होगी। हाँ। तो जैसे +1 में क्या था, ऑनलाइन भी था तो इसलिए भी था थोड़ा ज़्यादा इग्नोरेंस चल रहा था। ठीक है। तो +1 के एंड में आते आते मेरे को थोड़ा मतलब रियलाइजेशन हुआ, तो मैंने 6 आवर्स तक फिर उसको इंक्रीज करने की कोशिश की। ओके। तो वो भी मतलब कभी कभी निकल पाते थे 6 भी। तो ऐसे ही होता रहा। और 12th में मतलब हमारा जो था कि एक तरह हमें मतलब घर से भी दूर बुला लिया, हॉस्टल में, हाँ। अपने शहर से दूर, तो उधर कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं थी कि हमारे को यही होता था या तो कभी नीचे जाके खेल सकते हो, उससे अच्छा बंदा सोचता कमरे में ही बैठ के पढ़ ही लेता हूँ। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे तुम्हारे कितने आवर्स हो जाते होंगे डेली? मैं मतलब उस क्लास को हटा के मतलब 6+ हो जाता था, 6 to 8 के बीच। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। थोड़ा 12th में जाके सीरियसनेस भी बढ़ जाती है बच्चों की। हाँ हाँ हाँ, ओके। अब जैसे मेंस और एडवांस के बीच में जो तुम्हें टाइम मिला, जैसे मेंस में तुम्हारी इतनी अच्छी रैंक आई, तो उसका कुछ प्रेशर फील हुआ या मतलब कुछ, एक तो एक्सपेक्टेशन हमारी सेट हो जाती है या पेरेंट्स की तरफ से हो सकता है, सोसाइटी की तरफ से हो सकता है कि अब तेरी एडवांस में इतनी अच्छी रैंक आनी चाहिए, या फिर तुम्हें वो मोटिवेटिंग लगा, मतलब वो वाली माइंडसेट कैसा था तुम्हारा फर्स्ट मेंस के? मतलब 2 बातें हैं। जैसे एक खुद में तो मेरे को मतलब प्रेशर फील हो रहा था कि जैसे लोग क्या कहेंगे अगर एडवांस में पीछे गई, रैंक बहुत ही पीछे चली गई, या मतलब 1000 में भी नहीं आ पाती, कि ऐसा दिन ना आ जाए कोई। तो मतलब तो वो मेंस में इतनी मतलब एक्सेप्शनल रैंक लेने के डाउन साइड भी हैं एक तरह मेरे लिए कहूँगा मैं। तो मतलब उसके कारण थोड़ा सेल्फ डाउट भी क्रिएट होने लग जाता, क्या तुम वो डिजर्व करते थे, कि थोड़ा मतलब वो भी जैसे कोचिंग वाले भी हाईलाइट करने लग जाते हैं। हाँ। तो उसके कारण ज़्यादा लगने लग जाते हैं। अच्छा। तो मैंने मतलब ये 1 हफ्ता चला होगा रिजल्ट्स के बाद, तो मैंने मतलब इसको डाइल्यूट करने की कोशिश की कि मतलब मेरे को तो अपने आप पे फोकस करना है, जो मतलब मैं अचीव कर सकता हूँ कर जाऊँगा हाँ। एंड में। तो और पेरेंट्स की तरफ से मतलब ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। ओके। कि पेरेंट्स ने तो कह दिया था जो मतलब तू कर रहा है ठीक है। और टीचर्स भी मतलब ऐसे कुछ खास प्रेशराइज नहीं कर रहे थे कि ये आना चाहिए वो। हाँ। मतलब उनको पता ही होता है कि जिसका जितना पोटेंशियल है वो उतना कर लेगा। तो मेन बात तो वही होती है कि बीच में ऐसा कोई प्रेशर नहीं लेना। अगर मेंस में ख़राब भी है तो आप वैसे भी केसेस पड़े हैं कि मेंस में जिसकी बहुत ख़राब आई हुई है वो भी एडवांस में एक बहुत बढ़िया रैंक लेके जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। और तो अब जैसे फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए तुम ऐसी क्या क्या बातें बोलना चाहोगे कि ये मस्ट डू चीज़ें हैं एंड ये नेवर डू चीज़ें हैं, इन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? तो ऐसे कुछ पॉइंट जो तुम्हारे टॉप ऑफ द माइंड आता हो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, की ये नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए? करने के लिए मतलब एक तो है कि जो लेक्चर्स लगा रहे हो वो फुल अटेंशन के साथ लगाओ। मतलब ठीक है। जो चीज़ें तुम आधे ध्यान से लगा रहे हो कि बस सुन रहे हो या सिर्फ नोट्स बनाते जा रहे हो, हाँ। बस सुन नहीं रहे हो टीचर की बात, हाँ। वो कभी बेनिफिशियल नहीं प्रूव होगी। मतलब उस चीज़ को याद करने के लिए तुम्हें 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर तुमने वही क्लास में सुन ली होती। हाँ हाँ। और बाकी नोट्स मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत वो जैसे डोंट वाले पॉइंट आ गए, जैसे कई लोग इतने पेन्स यूज़ करने लग जाते हैं, हाईलाइट ये वो। हाँ। मतलब तुम्हें बस समझ आना चाहिए कि क्या लिखा है तुमने। मतलब उसमें टाइम लगाने की ज़्यादा जरूरत मतलब कहीं सिर्फ नोट्स ही बनाते रहते हैं कि तो क्लास के बाद नोट्स बना लिए, उसको एडिट कर लिया। हाँ हाँ हाँ। ये मतलब जो बन गया क्लास में बस वो तुम्हें समझ आना चाहिए। अच्छा। कि और बाकी एक क्लास रिस्पॉन्स अपना अच्छा रखो। मतलब अगर लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो, हाँ। जैसे अगर कोई टीचर बीच में क्वेश्चन देता है तो ट्राई करो मतलब टाइम लिमिट में हो जाए। या
अगर जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं तो उसमें भी ऐसा मत करो बस नोट्स बनाए जा रहे हो, हाँ कि अपनी तरफ से भी ट्राई दो अगर कोई एग्जांपल हो रही है या हाँ हाँ तो मतलब एक तरह एक्टिव रहो। और एक था कि जैसे जो काम मिला हुआ है उसको मतलब पाइल अप मत होने दो, वरना तो एक सीरीज बनती जाती है कि वो फिर कभी पूरा नहीं हो पाता, जो एक बार ही छूट जाता है पीछे काम। ठीक है, मतलब बैकलॉग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बैकलॉग हो भी जाए तो एक तरह उसको प्लान करना सीखो कि ओके। जैसे मेरे साथ हुआ था, केमिस्ट्री में हो गया था, हाँ तो मैंने सोचा 11 से 12 की जो ब्रेक होती है उसमें कर लूंगा, हाँ इस आगे वाले चैप्टर्स को नहीं अफेक्ट होने देता। हाँ कि कई होते हैं कि पहले वही करूंगा जो पहले हो चुका है, उसके चक्कर में आगे बैकलॉग ही होता जाता है इकट्ठा। अच्छा अच्छा अच्छा। एक लास्ट चीज, जैसे तुमने जो पढ़ाई की है उसमें ऑन एंड एवरेज बहुत रफली, और तीनों सब्जेक्ट में अलग अलग भी हो सकता है ऑफकोर्स, हर चैप्टर में लगभग कितने क्वेश्चन करना सफिशिएंट है एक अच्छी रैंक लाने के लिए, मोटा मोटा आइडिया, या तुमने कितने किए होंगे? ऑन एवरेज अगर मतलब जैसे कोई चैप्टर है, नॉर्मल चैप्टर है, हाँ। तो उसके अंदर मेरे ख्याल से जब मैंने ऐसे प्रैक्टिस की होगी फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, तब ज़्यादा से ज़्यादा 250-300 क्वेश्चन किए होंगे कि Okay. उसमें मतलब काफ़ी पहले तो इजी रहते हैं हाँ हाँ जो, और उसके बाद जैसे टफ क्वेश्चन के पीछे भी मतलब इतना नहीं कहूँगा कि इतना भागना चाहिए, Okay. क्योंकि कुछ जेई के बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाते हैं। हाँ हाँ जैसे कुछ बच्चे होते हैं मतलब टफ बुक्स के पीछे लग जाते हैं हाँ। कि ये वाला क्वेश्चन करके दिखाऊंगा सर को इम्प्रेस करूंगा, अच्छा कि मतलब ये मेरे से होना चाहिए, हाँ ये क्यों नहीं हो रहा, फिर उस पर ही पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मेरे साथ भी होता था कि होमवर्क क्वेश्चन दे दिया कोई सर ने बढ़िया सा, हाँ। उसके ऊपर ही टाइम लगा दो। मतलब एक पॉइंट तक ठीक है जब तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है। पर जैसे 12th में तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते टाइम वेस्ट करना। तो मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा बुक करने की जरूरत नहीं है। बुक और जैसे तुमने बोला कि 200-250 क्वेश्चन किए होंगे, उसमें काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी तुमने किए होंगे, तो 50 मतलब अच्छे एवरेज और टफ क्वेश्चन मिला के 50-100 क्वेश्चन करना ही सफिशिएंट मेरे Yes. हिसाब से। चलो कार्तिक, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग फ्यूचर, और आप ऐसे ही शाइन करते रहें और अच्छा परफॉर्मेंस दें और लगातार मेहनत करें। हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।